Bismillahirrahmanirrahim. I start the CME with the name of Allah, God Almighty, who is very, very kind, helpful, and merciful. CME update by Mother and Child Survival Group of Pakistan. CME tips. Me, Dr. Tariq Ops Gynae Family Emergency Specialist, Internist, Gulf KSA, SPR, OBG UK, and presently a district gynecologist and a physician. आज हम जच्चा बच्चा ग्रुप ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मौजू डिस्कस करेंगे वो भी एक बहुत ही अहम और उसकी जो होने वाले बच्चे पे, हमल में होने वाले बच्चे पे उसके असरात इन्फेक्शंस के काफ़ी होते हैं। तो इस सिलसिले में जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं किसी भी औरत में, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उनको बड़ा क्लोजली लेना चाहिए, उनको बड़ा एक्टिवली लेना चाहिए और उसको ट्रीट करना चाहिए। तो जो इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं कि ये इस इन्फेक्शन का नाम है GBS, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। एक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस भी होता है। तो ये वो इन्फेक्शन होती है जो कि वैसे ये नॉर्मली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में पाया जाता है, लेकिन डिलीवरी के टाइम या लास्ट ट्राइमेस्टर में ये काफ़ी इन्फेक्शन न्यूनेट्स में कर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें इसको ट्रीट करना पड़ता है और जो हाई रिस्क केसेस होते हैं उनको हमें इंट्रापार्टम प्रोफिलैक्सिस देते हैं एंटीबायोटिक्स की। तो इस सिलसिले में कौन सी वो हैं रिस्क फैक्टर्स, तो ये जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड और दूसरी सेप्सिस और उसके जो पेशेंट्स होते हैं वो, और ख़ास तौर पे ये इसमें अर्ली ऑनसेट डिजीज़ होता है जो लेस देन 7 डेज़ होता है, फीवर वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, और लेट ऑनसेट डिजीज़ होता है जो 7 to 80 डेज़ तक जो वो प्रोलॉन्ग करता है। तो इसमें ये चीज़ें देखनी होती हैं कि इसकी ट्रांसमिशन कहाँ से होती है। ये चूँकि पाया जाता है तो ये कौन कौन सी इन्फेक्शंस कर देता है। ये बच्चों में सबसे ज़्यादा जो है मेनिंजाइटिस करता है, और ये सेप्सिस करता है, बैक्टीरिया करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करता है, और डेफनेस और ब्लरिंग ऑफ विजन वो, और उसके अलावा मेनिंजाइटिस ये भी। और ये इतना स्वेयर बाज़ दफ़ा होता है कि इसकी वजह से ये मोर्टेलिटी बेबी की बढ़ जाती है, और ये जो है स्वेयर न्यूनेटल इन्फेक्शन करता है। इसीलिए इंट्रापार्टम प्रोफिलैक्सिस दी जाती है एम्पिसिलिन की या पेनिसिलिन की या क्लिंडामाइसिन की या वैंकोमाइसिन की। ये एंटीबायोटिक्स हैं। और ये क्या करता है, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करता है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू की इन्फेक्शंस ख़ास तौर पे एडल्ट्स में करता है, बोन की भी, जिसके लिए फिर एडिशनल एंटीबायोटिक्स के अलावा सर्जरी भी करनी पड़ती है। और इसके अलावा ये जो है ये इंट्राएमनियोटिक ट्रांसफ़र होता है इंट्रापार्टम और इंट्राएमनियोटिक, और ये प्री टर्म लेबर में, और ख़ास तौर पे रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स मोर देन 18 आवर्स, कोरियोएमनाइटिस और सेप्सिस इसकी वजह से होती है, और इसकी वजह से स्टिल बर्थ भी हो जाती है। इसलिए ये अमेरिकन गाइडलाइंस में तो वो तो रूटीनली स्क्रीनिंग करते हैं लास्ट 35 to 37 वीक्स में हाई रिस्क पेशेंट में, और जिनमें ये जो है फीवर हो रहा हो या और इस किस्म के साइंस एंड सिम्टम्स या प्री टर्म लेबर, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स 18 घंटे से ज़्यादा हो, और जो है रिस्क फैक्टर और एसोसिएटेड डिजीज़ जैसे हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इन्फेक्शंस हैं। तो ये जो है इसलिए इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये है क्या, ये भी ग्रुप ए की तरह ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है, फैकल्टेटिव एनारोब है, और ये कल्चर किया जाता है ब्लड
स्ट्रीम्स ब्लड कल्चर और स्पाइनल फ्लूइड से। और ये जो है इसमें इसकी इन्फेक्शन सेलेक्टिव मीडिया पे इसको आप कल्चर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसकी गाइडलाइंस बाकायदा अमेरिका में तो ये मैंने जैसे बताया 36 to 35 to 37 वीक्स तक ये उन ख़वातीन में जो कि वो लेती हैं जिनकी फ़ीवर होता है, अर्ली ऑनसेट हो चाहे लेट ऑनसेट हो, और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स 18 आवर्स से ज़्यादा हो, प्री टर्म लेबर हो, प्री जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स भी हो। तो इनकी इस लिहाज से इनको कल्चर करते हैं, इनको फिर हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इनकी मोर्टेलिटी काफ़ी होती है। ये इन्फेक्शन करते हैं, न्यूनेटल इन्फेक्शन करते हैं, न्यूनेटल सेप्सिस करते हैं, न्यूनेटल सेप्टिसीमिया करते हैं और बैक्टीरिया करते हैं। तो इसकी वजह से मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, और इनको बोन और सॉफ्ट टिश्यू की इन्फेक्शंस और डेफनेस और वो जो है आई साइट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें ब्लरिंग ऑफ विजन वगैरह। तो इसमें 0.5 to 1000 केसेस में या 1:1000 केसेस में इसका इंसिडेंस होता है। और ये बाज़ दफ़ा तो ये 6 से ले के 18 तक जो है ना % तक ये इन्वॉल्व कर सकता है न्यूनेट्स को। तो अमेरिका की तो गाइडलाइंस इस सिलसिले में बड़ी क्लियर हैं। वो लोग इसकी रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं और साथ इंट्राबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देते हैं, जिसमें पेनिसिलिन गोस की ये फर्टिलिटीज़ काफ़ी एनाफिलैक्सिस रिएक्शन होता है, और अगर वो सूटेबल नहीं है तो फिर दूसरी ड्रग्स जो है वेंकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और एम्पिसिलिन वगैरह यूज़ करते हैं। और उसके अलावा ब्रिटेन में ये जो है इतनी ज़्यादा ये यूज़ नहीं, ब्रिटेन में यूनिवर्सल स्क्रीनिंग नहीं करते जैसे कि यूएसए में करते हैं, लेकिन उसमें ये जो है अगर ये कंडीशंस और रिस्क फैक्टर्स और फीवर वगैरह और अर्ली ऑनसेट या लेट ऑनसेट जो है वो सिम्टम्स हों फीवर के, और प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो और टर्म पे भी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो, तो वो 18 आवर्स से ज़्यादा हो रहे हो, तो ये फिर हम इसकी जो है वो कल्चर करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं GBS ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, और फिर इसको हम जो है ट्रीट करते हैं। लेकिन यूके में ये जो है हाई रिस्क पेशेंट में करते हैं, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग नहीं करते जिस तरह के अमेरिका में करते हैं। वहाँ पे ये जो है इसलिए क्योंकि गो तो ये न्यूनेटल स्टिल बर्थ भी करता है, ये सेप्टिसीमिया भी करता है, बैक्टीरिया भी करता है, सेप्सिस भी करता है, तो इस लिहाज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस और साथ जो है वो बोन और उसकी भी जो है जिसके लिए फिर एडिशनल सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस लिहाज से ये बड़ा है कि इंट्रापार्टम प्रोफिलैक्सिस इसकी चूँकि यूके में इसीलिए नहीं दी जाती कि ये एनाफिलैक्सिस की होती है या मेडिकलाइजेशन ऑफ लेबर हो जाती है, लेकिन जो जहाँ ये रिस्क हो, फीवर हो और ये अर्ली ऑनसेट या लेट ऑनसेट और साथ प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो या प्री टर्म लेबर हो, तो फिर इसकी क्योंकि ये इसकी फर्टिलिटी जो होती है गो ये नॉर्मल GIT का गैस्ट्रो और उसका लोअर जेनिटल ट्रैक्ट का ये पैथोजन वो जो होता है हैबिटेंट होता है, लेकिन ये फिर लेबर में ये सीवियर न्यूनेटल इन्फेक्शन कर सकता है। तो इस सिलसिले में इसकी जो प्रिवेंशन गाइडलाइंस हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि इसका जो इंसिडेंस इसका जो इंसिडेंस रोका जाए, क्योंकि इसका इंसिडेंस मैंने बताया ना कि 6% से लेके 18% और उसके अलावा 0.5 से 1000 से 1:1000 तक ये चला जाता है, और ये न्यूनेटल इससे बेबीज़ जो हैं वो सीवियरली इफ़ेक्ट होते हैं और वो सेप्सिस में चले जाते हैं, सेप्टिसीमिया में, और उनकी न्यूनेटल उस पर जो डेथ भी होती है। तो इस लिहाज से ये कुछ लोग जो हैं कंट्रीज़ जो हैं वो रेगुलरली यूनिवर्सल स्क्रीनिंग जैसे कि अमेरिका वगैरह में, लेकिन यूके वगैरह में
ये जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं और ऐसे पेशेंट्स जिनमें ये कंडीशंस जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, ये जो है क्योंकि ये इंट्राएमनियोटिक न्यूनेटल इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करती है, उससे उसकी जो वेरियस टाइप्स की मैंने आपको इन्फेक्शंस बताई हैं वो हो जाती हैं, और सेप्टिसीमिया हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, तो फिर जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड द बोन एंड स्किन जॉइंट्स इन्फेक्शंस, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, जिससे सबसे ज़्यादा ख़तरा बेबी को होता है। एडल्ट्स में भी ये करती हैं, लेकिन एडल्ट्स में ये डिज़ीज़ रेयर होते हैं। तो ये ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकॉकस है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकॉकस भी, दोनों फैकल्टेटिव एनारोब हैं। सिलेक्टिव कल्चर से ये ब्लड के और स्पाइन और CSF से इनको जो है वो देखा जाता है, इनको कल्चर किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है। तो इसकी मैनेजमेंट हो गई, ट्रीटमेंट भी हो गई। वो बेस्ट इज़ दी इंट्रापार्टम प्रोफिलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट विद पेनिसिलिन, and if it is sensitive to penicillin, then the others, vancomycin and clindamycin, are used, and if not sensitive, so then ampicillin also, ampicillin and penicillin, especially penicillin, which has got a very severe anaphylaxis reaction. That's why these are not used. ये इनको इस्तेमाल जो है पेनिसिलिन इसीलिए UK में नहीं यूज़ करते कि बिकॉज ऑफ सीवियर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, और दूसरा इसका जो है मेडिकलाइजेशन ऑफ द लेबर होती है, और तीसरा इसको जो है ये बच्चे को न्यूनेट को प्रिवेंट करना पड़ता है न्यूनेटल सेप्सिस से, जिसकी वजह से उसकी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी इंक्रीज़ कर जाती है, स्टिल बर्थ भी हो जाती है। तो दिस वाज ये एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू था। टेक अवे ये है, praise, trust, love, worship Allah the God Almighty always, and follow जो है रसूल असना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारी सेहत और निजात है, और हमें अपना ग्लोरियस पास नहीं भूलना चाहिए। दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, जहर में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उजाला कर दे, और कलमा रिटर्न, या अल्लाह लीव दिस वर्ल्ड, ज़ुबान पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिल को सुकून और सेटिस्फेक्शन सुकून मिलता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग। इंशाल्लाह विल बी कमिंग विद अनदर वन रिव्यू। वमा अलैना इल्लल बलाग।